दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं श्री मर्कटेश्वर धाम, गांव मोरघड़ी, जिला खंडवा में। यहाँ पर एक बहुत बड़े आकार में शिवलिंग है और यहाँ पर बहुत बड़े आकार में हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर इस मंदिर के विषय में जो यहाँ पर मुख्य सेवादार है, व्यवस्थापक हैं, उनसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनके साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे। आइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी महाराज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित रुद्र जोशी है जी। आइए पंडित जी महाराज के साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो यहाँ के मुख्य सेवादार है, व्यवस्थापक हैं, उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों इतना बड़ा शिवलिंग बनाया गया। यहाँ के जो मुख्य पंडित जी महाराज, ये शिवलिंग कब बना था? ये शिवलिंग की स्थापना 2008 में हुई है जी। ये बकावत से लाए हुए शिवलिंग है जी। मां नर्मदा के पत्थर के शिवलिंग है जी। यहाँ पर शिव परिवार भी है जी, और गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी। इतना बड़ा शिवलिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है जी। और ये नर्मदा माँ से लाया हुआ जी शिवलिंग है, चूंकि अद्भुत, चमत्कारी और सिद्ध शिवलिंग है। यहाँ की बहुत ही मान्यता है। और ये शंकर मंदिर का एक ये है कि जैसा अंदर डिजाइन है पूरी शिवलिंग में, जी 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 जी, वैसी पूरी डिजाइन आपको बाहर देखने को मिलेगी। कैसी कैसी डिजाइन आप बताइए। जैसे जलाधारी जैसी आकृति में, जी जी, वैसे की वैसे आपको बाहर पूरी रेलिंग दिखेगी, आप देख सकते हैं। जी। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं इसको, राउंड डिट करके। आएगा 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन में देख लेंगे। इतना बड़ा शिवलिंग, इतना सिद्ध शिवलिंग, इसकी बहुत विशेषता है। यहाँ पर ये खेड़ी घाट वाले हाईवे पर मर्कटेश्वर धाम के नाम से ये मंदिर है और इसकी भी बहुत मान्यता है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे और एक एक मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जी महाराज, ये कैसा हनुमान जी का? ये हनुमान जी यहाँ जितने भी हनुमान जी के स्वरूप, इनमें सबसे मेन हनुमान जी। जी जी जी। इनको हर मंगलवार शनिवार चोला चढ़ाया जाता है जी। और इनको विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं मंगलवार शनिवार वाले दिन। जी। मंगलवार विशेष रहता है जी। और ये नंदी जी महाराज? ये नंदी महाराज जब ये मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी उस समय डेमो में बना के बताए गए थे। नंदी भगवान और ये मूर्तिकार ने बना के बताए गए थे जी कि हमारी ये कारीगरी है। जी जी जी। और आइए, जो बड़े हनुमान जी हैं और इतना बड़े आकार में हनुमान जी हैं, बाप रे बाप। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि ऊपर तक पूरा एकदम जो धर्म ध्वजा ऊपर दिख रही है वहां तक दिखाएं। पंडित जी महाराज, ये कब बन गया था मंदिर? ये मंदिर 2008 में पूरा कंप्लीट हो गया था जी।
ये मूर्ति कब बनी थी इतनी बड़ी? उस समय तो मैं बहुत छोटा था, तो ये अच्छा अच्छा, हाँ। इतना बड़ा आकार की, लगभग कितने फीट की होगी? ये 61 फीट है। 61 फीट की, 61 फीट की हनुमान जी का इतने बड़े आकार में मंदिर में, कहूंगा कैमरामैन से कि फिर एक बार धर्म ध्वजा दिखाएं। अच्छा ऐसा है। इतने बड़े आकार का मंदिर इंदौर से ओमकालेश्वर मार्ग में मणकटेश्वर धाम में लगभग 61 फीट का 61 फीट का हनुमान जी का मंदिर है। और महाराज जी के साथ चलकर और भी यहाँ पर मंदिर हैं। यहाँ पे टोटल हनुमान जी के 13 स्वरूप है जी। 12 स्वरूप से लगाकर विराट स्वरूप तक इस हनुमान जी के 13 स्वरूप है। जी जी। एक मुख्य राम दरबार है, उसमें चारों भाई, माँ सीता और सेवा में हनुमान जी भी विराजमान है। हाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी 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 और हनुमान जी। इनकी क्या विशेषता है पंडित जी महाराज? ये पूरे परिवार से ही थे यहाँ पर। जी जी जी। इधर आ जाइए। ये सालासर वाले हनुमान जी है। जी, सालासर जी हनुमान जी, ये भी 2008 में। हाँ पूरे। ये बाल हनुमान जी, बाल स्वरूप। ये बाल स्वरूप हनुमान जी हैं। और यहाँ हनुमान जी कितने स्वरूप हैं? 13 स्वरूप है हनुमान जी के यहाँ। ये सूर्य को ग्रास करते हुए हनुमान जी। माँ अंजनी के गोद में हनुमान जी विराजमान है यहाँ। इधर पंचमुखी हनुमान जी है। जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं। इधर रामायणी हनुमान जी है। विजय पताका धारी हनुमान जी इधर। आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी। और ये मेहंदीपुर वाले बालाजी है। ये मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी हैं। जी महाराज जी, आगे बजे ऐसे करो, गुम्मत ही सारा प्राकृतिक गुम्मत सारा। दोस्तों, इस मंदिर प्रांगण के विषय में जो मुख्य सेवादार हैं, इसके थोड़ा व्यवस्थापक भी हैं, और आइए उनके मन में कैसा सपना उत्पन्न हुआ था इस विषय में, या फिर कैसा साक्षात हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया था, इस विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए। कुछ नहीं।
पंडित जी महाराज आपको दंडवत प्रणाम। थैंक यू, आशीर्वाद। पंडित जी महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंडित दीपक शुक्ला है जी। आपके गुरु जी का शुभ नाम? मेरे आदरणीय मुक्तानंद जी महाराज हैं धौलपुर के। जी गुरु जी। महाराज जी, ये मंदिर बनवाने के पीछे आपके मन में क्या ये विचार आया? वास्तव में मैं हनुमान जी की सेवा करता था जी। और मैं पुलिस में नौकरी करता था जी। जब मैं टाउन इंस्पेक्टर सनावद में था, उस समय जहां मैं रहता था सनावद में, वहां पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। कुछ लोगों ने हमको बोला कि आप सब मदद करिए और इसको अच्छा बनाइए। तो मेरे को ऐसा लगा कि जितना मेरे से बन सकता है मैं करूँगा। मैंने वहाँ पे एक गौशाला, वो गौ बाजार है वहाँ पे, जहाँ पे गाय और बैल वगैरह का बाजार लगता है, वहाँ पे एक मंदिर मैंने लोगों के बोलने से हनुमान जी का तैयार करवाया। वो मैंने क्या तैयार करवाया, उनने मेरे को निमित्त बनाया और मैंने उसको मूर्त रूप दिया और वो बहुत अच्छा मंदिर बन गया। और फिर इसके बाद मैं हनुमान जी की 2001 से बहुत ज़्यादा पूजा करने लगा और उनकी पूजा का फल हमको 2 साल के अंदर मेरी सनावत थाने की पोस्टिंग के दौरान ही उसका रिजल्ट हमको मिला। और साक्षात सुबह 5 बजे मेरी तैनाती के दौरान हनुमान जी ने मेरे को दर्शन दिए और उनने मुझको वो पूछा कि ये मंदिर बेटा तुमने बनाया है? मैंने कहा मैंने नहीं बनाया, मैंने लोगों से मदद लेके कोशिश की है। बोली इनका बड़ा काम करिए आप, इनका कोई बड़ा काम करिए, आपके किस्मत में ये लिखा है। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, कोई पैसा भी नहीं है कि मैं कर सकूं। तो बोले नहीं नहीं, आप इनका काम करिए, अपना सर लाइए। तो मैंने अपना सर ऐसे किया और उनने सर पे हाथ रख दिया, बोले जाओ सब हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, किसी ने आदेश किया। वो साक्षात हनुमान जी लग ही रहे थे हमको, क्योंकि एक जनेऊ पहने थे, खड़ाऊ पहने थे और बड़ी उनको जैसे लग रहा ठंड जैसी लग रही थी। तो बोले बेटा मेरे को बहुत ठंड लग रही है और ये जो कपड़े तुम पहने हो ये हमको दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। तो मैं अंदर गया और मैं वो कपड़े सब ले आया। बोले इसके अलावा जो कुछ देना हो तो वो दे दो। तो मैं एक सेव फल, नारियल और 101 रुपये ला के उनको दे दिया। बोले इनका बड़ा काम करो, ये जो मंदिर का काम तुमने किया है इनका बहुत बड़ा काम करो। मैंने कहा ठीक है, मैं जितना हमसे बन पाएगा उतना मैं करूँगा। ऐसा आदेश करके वो चले गए। उस समय लगभग सुबह के 5:30 बजे होंगे। मैं यूनिफॉर्म से लौटा था और मैंने यूनिफॉर्म उतारा और इमीडिएट फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये हैं कौन भाई जो हमको सुबह 5:30 बजे इतना बड़ा आदेश कर गए और हमारे पास कुछ है ही नहीं। फिर मैंने अपनी कार उठाई और मैं उनको ढूंढने के लिए निकला। मैं किलोमीटर तक चारों दिशाओं में देखे आया, मेरे को कहीं पे भी वो दोबारा नहीं मिले। अब मेरे को बड़ी बेचैनी हुई कि ये आदेश हुआ है तो निश्चित रूप से भगवान ने कुछ चाहा होगा जो मेरे को आदेश दिया। तो मैं फिर सुबह 8 बजे करीब अपने ड्राइवर को लेके इस तरफ आया और मैंने कोशिश की। तो हमको यहाँ पे एक अजय मिश्रा जी थे, उनने ये जगह बताई जहाँ पे हमने उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा निमित्त बनाए जाने से हमने ये 2001 में काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद चूंकि ये भोलेनाथ के 11वें रुद्र रूप थे तो हमें इनके 11 मंदिर बनाने का आदेश मिला था। हमने इनके 11 मंदिर बनाए। एक प्रतिमा 51 फीट ऊंची हनुमान जी की बनाई और एक प्रतिमा ऐसी जिसमें चोला चढ़ता है। कुल मिला के 13 प्रतिमाएं यहाँ पे हनुमान जी की स्थापित हुई और इसको करने में मेरे को और मेरे परिवार को लगभग 7-8 साल लगे। 7-8 साल लगे, लेकिन जो मंदिर बना वो बहुत अच्छा बना। इसमें शंकर जी का मंदिर पहले प्रस्तावित नहीं था, पर सबसे पहले शंकर जी पधारे। उनकी इच्छा थी क्योंकि ये उनके रूप थे। तो वहाँ जो शंकर जी बने हैं इतने सुंदर बने हैं कि उसके जो नाग देवता हैं उनकी नीचे पूंछ से लेके ऊपर तक अगर आप देखें जहां तक गए हैं वो 67 फीट ये नाग देवता है और उसमें 3.5-4 फीट के शिवलिंग है जी। तो उनका आशीर्वाद
बना रहता है। हम लोग यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट में 2017 में एसीपी और आपके यहाँ जो सीओ वगैरह डीएसपी रहते हैं वो उस पोस्ट तक मैं पहुँच के फिर रिटायर हो गया। और रिटायरमेंट के बाद से मैं लगातार यहाँ पे नर्मदा जी की सेवा, कन्याओं की सेवा और परिक्रमा वासियों की सेवा करता हूँ। उसमें मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे जिसमें मैं सुबह 7, सवा 7 बजे सारे संसार को ऑल ओवर वर्ल्ड नर्मदा जी के दर्शन सुबह सवा 7 बजे करा देता हूँ। फिर हर अमावस्या के दिन पिछले 7-8 सालों से हम कन्याओं का भोजन करा रहे हैं। स्टार्टिंग 11 कन्याओं से हुई थी और आज 250-300 कन्याएं हमारे यहाँ पे हर अमावस्या को भोजन करती हैं। उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। अभी परिक्रमा स्टार्ट हो रही है। देव उठनी 11 से परिक्रमा नर्मदा जी की स्टार्ट होती है, तो उसके जो परिक्रमा वासी आते हैं उनको हम लोग सदाव्रत देते हैं। उसमें आटा, दाल और सब्जी वगैरह जो लगी है यहाँ पे हमारे कैंपस में वो दे देते हैं। वो अपना बना के और नर्मदा जी की परिक्रमा में निकल जाते हैं। ये जो आप सेवा करते हैं जी परिक्रमा वासियों की, ये आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई? भाई ये तो यहाँ चूंकि ये परिक्रमा पथ है जी, और यहाँ से परिक्रमा वासी निकलते हैं, तो इतना तो समझदारी हम कर सकते हैं कि भाई अगर परिक्रमा वासी यहाँ से निकल रहे, वैसे भी ओंकारेश्वर से अगर किसी ने परिक्रमा स्टार्ट की है तो हर 5 किलोमीटर, मैं ही नहीं करता हूँ, हर 5 किलोमीटर के बाद पे यहाँ पे ऐसे संस्थान सब जगह बने हुए हैं जहाँ पे परिक्रमा वासियों को सदाव्रत दिया जाता है। इस वजह से हम लोग भी करते हैं। बस कन्याओं का जरूर हम और लीक से हटके करते हैं कि हमेशा आज 8 साल से 300 कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में हम लोगों ने इसी आश्रम में 1500 किन्नरों का भोजन किया था। अच्छा, 1500 किन्नर? 1500 किन्नरों का। कहाँ से वो 1500? 1500 किन्नर का यहाँ पे सामने सम्मेलन चल रहा था। अच्छा, तो उनका ऑल इंडिया सम्मेलन था। अच्छा अच्छा। तो ऑल इंडिया सम्मेलन में हम लोगों ने, मैं उनको इनवाइट करने गया और उन्होंने बोला साहब हम लोग तो कहीं का भोजन करते नहीं है। तो हमने बोला आपको कहीं का भोजन नहीं करना है, रामचंद्र जी के दरबार में आना है जी, हनुमान जी के मंदिर में आना है और हमको उनने आदेश किया है इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। उनने उसकी हमको एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने 1500 किन्नरों का भोजन कराया और उन सब का आशीर्वाद मिला। हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी का, नर्मदा जी का, रामचंद्र जी का, भोलेनाथ का, इसलिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। धन्यवाद। यहाँ पर साल में कितने भंडारे होते हैं? यहाँ पे वैसे तो हर महीने यहाँ पे एक भंडारा होता है। नहीं, मुख्य भंडारे? मुख्य भंडारा यहाँ पे राम जन्मोत्सव पे होता है जी, इसके बाद हनुमान जन्मोत्सव पे होता है और शिवरात्रि पे होता है। यहाँ पर साधु संतों की रुकने की क्या व्यवस्था? साधु संतों के रुकने की पूरी व्यवस्था है और साधु संतों के अलावा भी यहाँ 100-200 लोग तो हम लोग वैसे ही रोक सकते हैं जी, और इसकी व्यवस्था हम रखते हैं। यहाँ पे सारे रजाई, गद्दे, उनके भोजन की व्यवस्था तो हमसे जितना बन सकता है वो हम करते हैं। और मैं इस पे वो नहीं करता ज़्यादा कि कोई हमारी ज़्यादा मदद करे, लेकिन अगर कोई करता है तो वो उसकी किस्मत है। हनुमान जी को पाने का कोई सरल मार्ग? हनुमान जी को पाने का सबसे सरल मार्ग रामचंद्र जी की सेवा करिए, रामचंद्र जी का जाप करिए। रामचंद्र जी का जाप करने पे हनुमान जी खुश हो जाते हैं और आपको जो चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की अगर पाना है तो राम जी की सेवा करनी पड़ेगी। कहीं पे भी अगर हनुमान जी को पाना है तो आपको पहले रामचंद्र जी की सेवा इतनी करना पड़ेगी क्योंकि वो खुद ही पूरे समय उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इतना जरूर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस समय फ्री रहते हैं, उस समय आप उनको बोलिए। और वैसे तो देखिए 50 साल के बाद या आफ्टर रिटायरमेंट जितना ज्यादा समय हो सके उतना समय आपको हनुमान जी की सेवा में और रामचंद्र जी की सेवा में देना चाहिए। परोपकार क्या होता है? परोपकार तो होता ही है ना। जिसके ऊपर राम का आशीर्वाद उसके किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर खुद रामचंद्र जी का आशीर्वाद था। तो उसमें किसी के परोपकार की जरूरत नहीं। आप राम नाम जाप करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। किसी को क्षमा क्यों कर देना चाहिए? क्षमा तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप किसी को क्षमा करते रहेंगे तो आपका प्लस होता रहेगा, आपको कभी नुकसान नहीं होगा।
और अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप क्षमा करें, तो आपको निश्चित रूप से क्षमा एक अपना सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए, पुण्य मानना चाहिए। पंडित जी महाराज, साधु का संगत से क्या लाभ मिलता है? साधुओं के संगत से तो सारा कुछ मिल जाता है। हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं, मैं पुलिस में रहा हूँ, लेकिन अब मैं लगभग भूल चुका हूँ कि मैं कभी पुलिस में था। और मैं यहाँ पे ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी की सेवा करने वाले और बहुत सारे साधु संतों के आश्रम बने हुए हैं। मैं हर दिन 2 दिन में 1 दिन में साधु संतों के आश्रम में जाता हूँ, अपनी पत्नी को लेके उनके आश्रम में उनकी सेवा करता हूँ। प्रसाद मिल जाता है तो प्रसाद देता हूँ, उसका हमको बहुत पुण्य मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरे को पुलिस सर्विसेज में जितना अच्छा नहीं रहा, उतना अच्छा अब हमको रामचंद्र जी, हनुमान जी की सेवा, नर्मदा जी की सेवा और साधु संतों के आशीर्वाद से मिल रहा है। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता तो बहुत जरूरी, क्योंकि बिना गुरु के कोई फल आपको लगता नहीं है। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है और बिना गुरु के भलाई होना संभव नहीं है। एक शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो अधूरी है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? अब ये देखिए, पॉलिटिशियन लोगों का वो है, और इसके चक्कर में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। वो सब ऊपर वालों का काम है, ऊपर वाले जाने से। आजकल के युवाओं के लिए कोई आपका संदेश? युवाओं के लिए आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज का वरदान चाहिए, आप हनुमान जी की सेवा करिए, आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो युवाओं में एक परंपरा है लेट उठने की, ये गलत है। लेट उठना बंद कर दीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी युवा अगर उठता है, वैसे तो उठते नहीं है ज्यादातर लोग, क्योंकि लेट सोते हैं, पर अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी युवा उठता है, उसको कहीं से कोई नुकसान नहीं है, फायदा है और सब कुछ मिल जाता है, जरा सी सेवा। अच्छा, कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे यहाँ आ सकता है? देश विदेश, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, गुवाहाटी से? मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी जी जी। मतलब साउथ से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, और सबसे मैं मिलता हूँ। मेरा चैनल चलता है और मेरा टेलीफोन नंबर अगर आप बोले तो मैं बता दूं। बता दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 8770706167। व्हाट्सएप नंबर है 9425913215। किसी भी समय अगर कोई भी मेरे से कांटेक्ट करेगा, मैं उसकी भरसक जितनी मदद हमसे हो सकेगी करूंगा। अगर वो मेरे पास यहाँ आके रुकना चाहता है 2, 4, 6 दिन, तो वो रुक सकता है, वो भी मैं सहयोग कर सकता हूँ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि नर्मदा माँ का दर्शन हमको रोज कराना चाहिए? देखिए, मेरे को वास्तव में आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय नर्मदा जी का है। जी जी। क्योंकि नर्मदा जी क्या है कि सभी लोगों को अपने पास नहीं रखती। मैं तो छतरपुर का रहने वाला था, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर। जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नर्मदा जी के किनारे रहते थे, वो कहीं दूसरी जगह जाके बस गए। मेरे को माई ने वहां से, छतरपुर जैसी जगह से, छतरपुर इंदौर से यहाँ बुलाया, मेरी पोस्टिंग सनावत कराई, फिर उसके बाद मैं नर्मदा जी से जुड़ा और उनके दर्शन कराने में मैं आज अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, जो उनकी सेवा की, और लगातार जब तक जिंदा हूँ, जब तक करता रहूंगा। और आपको ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब नर्मदा जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद है। वो जो 61 फीट ऊंची हनुमान जी का वो जो प्रतिमा है, हाँ। उसकी क्या विशेषता है? और उसकी देखिए क्या है कि उसको हम, वो प्रतिमा है कि दूर से लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि ये हनुमान जी का धाम है। जी जी जी। इसलिए इसको उस तरफ मुंह करके बनाया गया है। और अब किस्मत से हनुमान जी ने सामने से 4 लाइन निकलवा ली, पीछे स्टेशन हो गया। वो सिर्फ दर्शन के लिए प्रतिमा है। वास्तव में उसके सामने जो मंदिर है, वहां पे चोला चढ़ाया जाता है। जी जी। जहाँ पे मैं हर मंगलवार को चोला चढ़ाता हूँ। और मेरे को तो 20 साल हो गए चोला चढ़ाते चढ़ाते, 20-25 साल, और उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी महाराज। अरे मेरा आपको दंडवत प्रणाम। खुश रहें, थैंक यू।